ये नया रोड डला है शारदा से आगे ना केल जाते हुए, और केल से पहले ये एक जगह आती है, यहाँ पे गाड़ी को ना बहुत ज्यादा इशू बनता है कीचड़ की वजह से। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं नीलम वैली अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ के हालात कैसे है, शारदा से केल तक रोड कंडीशन कैसी है, और नीलम वैली जाके इजीली अपनी कार पे कौन कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस्लामाबाद से नीलम वैली का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 216 किलोमीटर है, और रूट आपका बनता है इस्लामाबाद से बाराको बाईपास, और वहां से फिर मरी एक्सप्रेसवे से होते हुए आपको हाला ब्रिज से कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। इस रास्ते में 35 किलोमीटर सफर करने के बाद मुजफ्फराबाद आते हैं, लेकिन हम लोगों का ट्रैवल इस दफा नारायण से शुरू हो रहा था, तो हम लोग रूट ले रहे थे नारायण से कागान, वहां से बालाकोट। ये हमारा सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना सब एक साथ इकट्ठा हो गया, क्योंकि सफर आज बहुत ज्यादा हमने करना है और अभी टाइम तकरीबन 10:30 हो गए हैं। तो मर्जी ये कि ज्यादा से ज्यादा पुश करें। अब हम कोशिश करेंगे कि खाने पीने का और ब्रेक ना ले, शाम में ले। ये बालाकोट का मशहूर बीसिया चौक है। अगर हम यहाँ से सीधा चले जाते तो मानसरा हजारा एक्सप्रेसवे है, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट मुड़े गड़ी हबीबुल्ला की तरफ। हम लोग क्योंकि बालाकोट से कश्मीर जा रहे थे, तो हम लोग गड़ी हबीबुल्ला वाला रूट बन रहा था। रोड कंडीशन गड़ी हबीबुल्ला तक ही ठीक है, बस एक तो ये रास्ता नैरो बहुत है, उसके अलावा कहीं कई तरह के पैचेज आते हैं, लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है। बाकी ये मेन गड़ी हबीबुल्ला है, यहाँ पे आपको काम की चीज और रश दोनों मिल जाएगा। और जैसे ही गड़ी हबीबुल्ला क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे आपके CNSE की एंट्री होती है, और यहाँ से फिर आप एक तरह से कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद अभी भी यहाँ से 16 किलोमीटर है। और मुजफ्फराबाद से ठीक पहले लोहार गली के पास ये एक पैच आता है, जहाँ पे आपको गाड़ी की ना काफी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये पैच थोड़ा सा खतरनाक भी है अगर बारिश हो रही हो। बाकी इतना इशू नहीं है, हर किसी भी गाड़ी पे क्रॉस कर सकते हैं। बाकी फिर जैसे लोहार गली क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आ जाता है मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद आपने पहुंच के सिंपली गूगल मैप पे लिखना है नीलम वैली, तो ये आपको नीलम वैली वाले रूट पे डाल देंगे, क्योंकि मुजफ्फराबाद में सारी नेटवर्क चल रहे होते हैं। रोड कंडीशन की बात करें तो अच्छा रोड बना हुआ है, हर किसी भी गाड़ी पे आप इजीली जा सकेंगे, कोई भी इतना इशू नहीं होगा। मुजफ्फराबाद के बाद ना जो अच्छे वॉशरूम है वो भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये एक पिकनिक पॉइंट सा बना हुआ है, और यहाँ पे अक्सर लोग रुकते हैं, तो चलिए फिर मैंने आपको ये दिखा दिया। क्योंकि जैसे जहानी वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे जाए तो फिर हम नीलम वैली में एंटर हो जाते हैं। और नीलम वैली में एंटर होते ही आपके दूसरे नेटवर्क बंद हो जाते हैं, सिर्फ एस्कॉम और यूफोन चलता है। इंटरनेट सिर्फ एस्कॉम का चलता है। सिम आपको मिल जाएगी नीलम वैली से, और पैकेजेस मुनासिब है। बाकी ये नीलम झेलम डैम है, यहाँ से ऑफिशियली नीलम वैली स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग का 1-1.5 किलोमीटर रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर बाद ये चिलिहाना के पास चेक पोस्ट आती है। यहाँ पे आपके गाड़ी में जितने भी अडल्ट हैं उन सबके ओरिजिनल CNSE की एंट्री होती है। तो आपने जब नीलम वैली आना तो आपकी गाड़ी में जितने अडल्ट हैं उन सबके ओरिजिनल CNSE लेके आने हैं। बाकी चिलिहाना चेक पोस्ट क्रॉस करती 3 से 4 किलोमीटर बाद नीलम वैली का पहला टूरिस्ट स्पॉट आता है, जहाँ पे आपने लाजमी रुकना है। यहाँ पे आपने 2 वजह से रुकना है। एक तो इसका नाम जैसे मैंने बताया LOC पॉइंट, तो यहाँ पे आपको सामने ना वाजे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नजर आता है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो दरिया, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, उस पे सेंटर में व्हाइट लाइन है, मतलब कि लाइन की तरफ सारा हमारा एरिया, लाइन की तरफ उनका एरिया है। और जो दरिया है हम लोग इसे नीलम रिवर कहते हैं, वो लोग इसे गंगा किशन रिवर कहते हैं। और यहाँ पे आप उनकी पॉपुलेशन, वहाँ जो इंडियन गाड़ियां हैं वो ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हाईली रिकमेंड, अगर आपसे छोटे बच्चे ना तो जब नीलम वैली आते हो तो यहाँ पे लाजमी रुकेगा। बाकी सोशल मीडिया पे काफी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है कि नीलम वैली की हालात काफी खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट जब तक मैं वहाँ था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और मैंने आके भी लोगों से पता किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप प्लान करें नीलम वैली जाने का तो कोई इतना इशू नहीं है। बाकी ये अठमुकाम है, ये नीलम वैली का मेन टाउन है। एस्कॉम की सिम आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई जरूरत की चीज चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाती है। अठमुकाम के बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है वो केरन है, और दूसरा मेजर स्टॉप नीलम वैली में फिर आपका ये केरन होना चाहिए। ये मेन केरन रोड है, यहाँ से एक रास्ता से नीचे दरिया की तरफ उतर रहा होता है। गाड़ियां चली जाती हैं, इतना इशू नहीं है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन आपको इशू नहीं बनेगा। इस पॉइंट की खासियत ये कि पॉइंट ये भी LOC है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दरिया के ऊपर आ जाते हैं, और सामने वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। और मोस्टली केरन आने पर जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ पे लाजमी आते हैं। अब कैमरे में इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से आपको वाज़े बहुत करीब से नजर आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीसफुल जगह है। यहाँ पे अक्सर मोस्टली टूरिस्ट को इस जगह का पता भी नहीं है, क्योंकि पहले जब यहाँ पे आया करते थे ना तो इंडियन फ्लैग नजर आता था, लेकिन हमारे यहाँ फ्लैग नहीं लगे थे। और अब वहाँ से बड़े यहाँ पे 2 फ्लैग लगे हुए हैं, पाकिस्तान का भी और आजाद कश्मीर का भी। और इस पॉइंट की निशानी भी यही है, जब आपने केरन एंटर होने ना, अगर आपको जगह नहीं मिलती तो आप किसी से पूछ लेगा कि वो जगह कौन सी, जहाँ पे 2 बड़े झंडे लगे हुए, तो फिर आपको इस जगह का पता लग जाएगा। इतना खूबसूरत वेदर और इतनी खूबसूरत जगह, और यहाँ पे हमें एक दोस्त मिल गए हैं। जैन भाई कैसे है?
अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? खैर खैरियत, ठीक ठाक हैं। और सर मौसम कैसा आज लगा है? हमेशा से अप्रैल का मौसम यहाँ का बेहतरीन लगता था। इससे पहले भी अप्रैल के आखिरी दिनों में मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ इसी रीजन में। इससे अच्छा वेदर मैं समझता हूँ नहीं, ठंड भी, हल्की धूप भी और मजेदार मौसम, बारिश वाला बेहतरीन, और रश भी नहीं, सबसे खुशूसी बात। वीडियो आएगी वीडियो का इंतजार करो। अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगी, मैं बिल्कुल यूट्यूब से ब्रेक लिया हुआ है। अच्छा, इस वक्त मैं जरा कनेक्ट कर रहा हूँ नेचर से और अपने आप को दोबारा से जो है ना वो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है हुसैन भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बाकी ये मेन केरन है। नाश्ते के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे काफी सारे हैं, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी, और एस्कॉम का इंटरनेट भी यहाँ पे चलता है। मोस्टली नीलम आने वाले टूरिस्ट आजकल केरन में स्टे करते हैं। बाकी जैसे हम मेन केरन से आगे आएंगे तो फिर आपको ये अपर नीलम का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर मुसलसल चढ़ाई है। अपर नीलम बेसिकली केरन में एक ऊंचा पॉइंट है। वेदर वहाँ पे काफी ठंडा होता है और होटल भी वहाँ पे काफी सारे बने हुए। केरन से ज्यादा होटल अपर नीलम में बने हुए। अपर नीलम बेसिकली विलेज है, और अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है तो फिर अपर नीलम भी आप स्टे कर सकते हैं। गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन अगेन चढ़ाई बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी केरन के बाद दवारियाँ आता है। केरन से दवारियाँ तक जो रोड कंडीशन है ना बिल्कुल ठीक है, बस बीच में इस तरह के 1-2 पैचेज आते हैं जो कि इतने इशू वाली बात नहीं है। ये दवारिया 0 पॉइंट है, और दवारिया की खास बात ये कि जो ये रास्ता आपको ऊपर नजर आ रहा है ये जा रहा है रत्ती गली, लेकिन रत्ती गली जो ट्रैक है वो तकरीबन जून में जाके ओपन होता है। लेकिन जो बेस्ट टाइम है उसको विजिट करने का वो जुलाई के बाद है। बाकी पहले जैसे दवारिया क्रॉस करते तो रास्ता काफी खराब होता था, लेकिन अब दवारिया के बाद काफी अच्छा एसफाल्ट रोड डल गया है, तो अब दवारिया के बाद टाइम काफी कम लगता है शारदा तक। ये ब्रिज नहीं अभी भी सही हुआ, ये पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। दवारिया के बाद मौसम एकदम बदल गया था, मतलब कि मजा तो आ रहा था, हवा काफी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन बारिश का माहौल भी बन रहा था। और हम सोच रहे थे कि बारिश ना हो, लेकिन सोचने से क्या होता है, थोड़ा सा सफर किया ही तो बारिश शुरू हो गई। तो फिर हमने सोचा कि आज का स्टे जो है वो केल के बजाय शारदा में ले लेते हैं। खुश इसलिए हो रहा हूँ कि शारदा में अच्छा रूम मिल गया, क्योंकि मैं आज से पहले भी एक दफा शारदा में रुक चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अब इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये रूम अच्छा मिल गया और पैसे भी इसने हमसे बहुत मुनासिब लिए, 3500 रुपए लिए। और मजे की बात है कि इंटरनेट भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। गर्म पानी का वो कह रहा था कि वो सुबह आएगा और 5:30 बजे आ जाएगा, तो हमने उसे रिक्वेस्ट की यार हमें सुबह गर्म पानी दे देना, हमारा उसके बाद गुजारा नहीं है। मौसम यहाँ पे ये कि नाराज इतना ठंडा नहीं है, लेकिन ठंडा है। ठंडा वो वाला जो ठंडा आपको पसंद है, मतलब कि ठंडा अच्छा लग रहा है यहाँ। बाकी बस अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। नॉर्मली इस तरह के होटल में जब आप सुबह उठते हैं ना तो और ही नज़ारा होता है, लेकिन नहीं, गर्म पानी ठीक ठाक आया है और अच्छा होटल ये मिल गया शारदा में। नीलम कॉन्टिनेंटल इसका नाम है। इनकेस अगर आप शारदा आते हैं तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। अच्छा, ओनर भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। बाकी अपना सफर शुरू करते हैं आगे केल के लिए। शारदा से केल का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर है, लेकिन ये 19 किलोमीटर कंप्लीट करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप शारदा बाजार से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में एक दूसरे के पैचेज आते हैं जिन पे इतना मसला नहीं है। आगे रोड अच्छी है, लेकिन ये रोड सिर्फ 5 किलोमीटर अच्छी है। उसके बाद जो अगले 4 किलोमीटर है ना वहाँ रोड खराब होनी शुरू होती है, लेकिन जैसे आखिरी 10 किलोमीटर शुरू होते हैं तो फिर ये वाटर क्रॉसिंग आती है। दोपहर में यहाँ पे पानी काफ़ी तेज़ होता है, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में पानी कम होता है, तो गाड़ियों को इतना मसला नहीं बनता। इसलिए आपने यहाँ पे गाड़ी की एक्स्ट्रा तैयार करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी इस वाटर क्रॉसिंग से जो अगले 10 किलोमीटर है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आगे जिस तरह आप जाएंगे ये रास्ता नैरो भी होता जाएगा। उसके अलावा कहीं की जगह पे इस रास्ते पे ना बहुत मुश्किल होती है डबल क्रॉसिंग करते हैं, मतलब कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए या कोई बड़ी बस आ जाए तो उसे रास्ता भी बहुत देख के देना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। गाड़ी आपकी केल तक चली जाएगी, हर किस्म की गाड़ी भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ कुछ जगह आती है जहाँ पे लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को ना काफी एहतियात करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे बारिश हो जाए या फिर कोई फेस्टिवल में आप आए और रश हो तो फिर भी यहाँ पे ना आपको ट्रैफिक जाम वाला इशू बन सकता है। बारिश में यहाँ पे कीचड़ होता है, उस वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है, और फेस्टिवल में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई लोगों को जजमेंट नहीं होती कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ से गुजारनी है। तो ये आखिरी 10 किलोमीटर में आपको थोड़े से इश्यूज बनेंगे, लेकिन इतने परेशानी वाली बात नहीं है। आराम आराम से अपनी गाड़ी केल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी केल लेके नहीं जानी तो फिर शारदा से आप जीप रेंट करके भी जा सकते हैं। 8,000 रुपये लेती है जीप शारदा से केल तक का। बाकी केल से फिर 2 किलोमीटर पहले रास्ता जो है ना ये बेहतर हो जाता है, मतलब कि एसफाल्ट रोड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये केल मेन बाजार है। होटल्स के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं। जो होटल्स बजट फ्रेंडली हैं उनमें फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम होंगी, और जिनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा है उनमें आपको गर्म पानी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो वो फिर जब आप आएंगे तो मौके के हिसाब से देख लेगा। बाकी केल आके आपके पास अरंकेल का ऑप्शन होता है, वो पहले आप डोली में बैठ के जाते हैं, फिर वहाँ से आगे हाइकिंग करनी होती है। अरंकेल वाली पहाड़ियों पर तो ठीक ठाक बर्फ पड़ी हुई है। बाकी जब आप केल आते हो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन ही होती है, अरंकेल का और तौबत का। सर्दी की आपने ठीक ठाक तैयारी करके आनी है, क्योंकि सर्दी यहाँ पे रात में काफ़ी हो जाती है, स्पेशली केल में। बाकी मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में बताया था कि मैं नारायण से आया हूँ, और अगर आपने अपनी गाड़ी पर नारायण जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।